बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फाइज जावेद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो बहुत महंगी हो चुकी हुई है। 5 मरले का घर इस टाइम सीडीएस सेक्टर्स के अंदर ब्रांड न्यू 6 से 6.5 करोड़ रुपए पे जा पहुंचा हुआ है। एक मिडिल क्लास तबके के लिए इतना महंगा घर लेना पॉसिबल नहीं है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोग फिर मूव करते हैं हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर। हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर एक सबसे बड़ा मसला जो हमें देखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट तो डिलीवर हो जाता है, उस प्रोजेक्ट को डिलीवर होने के बाद मेंटेन नहीं किया जाता। आज आपको बेताशा ऐसे प्रोजेक्ट्स बैरिया टाउन, बैरिया एनक्लेव, टॉप सिटी के अंदर मिलेंगे कि जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए का 2 बेड का अपार्टमेंट अगर लिया था, आज वो अपार्टमेंट प्राइस बढ़ाने के बजाय प्राइस कम कर चुका हुआ है। करोड़ वाला अपार्टमेंट आज 60-70 लाख रुपए का हो गया हुआ है। उसकी वजह यह है कि उस प्रोजेक्ट को मेंटेन नहीं किया जाता, वहां पे इस चीज को कंसर्न नहीं किया जाता कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, पानी के मसाइल, लिफ्ट्स बंद हो जाती हैं, सफाई सुथराई को नहीं देखा जाता, सीपेज आना शुरू हो जाती है। उस वजह से उन प्रोजेक्ट्स के लोग भागना शुरू कर देते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हाई राइज का हर बंदा ख्वाहिशमंद है कि मैं हाई राइज के अंदर कोई ना कोई सरमायाकारी करूं, और अब जो लोग रेंटल इनकम लेना चाहते हैं वो हाई राइज को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हाई राइज के रेंट्स बेहतर हैं और एनुअल मेंटेनेंस का खर्चा हाई राइज के अंदर कम है। 5 करोड़ रुपए के घर के ऊपर अगर आप साल के अंदर 50 लाख रुपए रेंट कमा रहे हैं तो उस 50 लाख रुपए में से आपका 10 लाख रुपए मेंटेनेंस के ऊपर चला जाता है, बाहर का घर, अंदर की मेंटेनेंस। जबकि अपार्टमेंट के ऊपर अगर आपने 5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट के ऊपर 50 लाख रुपए रेंट लिया तो आपका मेंटेनेंस की जो कॉस्ट आती है वो 2-2.25 लाख रुपए आती है। अपार्टमेंट का कल्चर इस्लामाबाद के अंदर इस हद तक बढ़ चुका हुआ है कि जो लोग अच्छे हाई राइज टावर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो हर साल उसके ऊपर प्रॉफिट एप्रिसिएशन 12 से 15% करते हैं। ये अदर देन रेंट है और रेंट भी उनको अलग से मिल रहे होते हैं। मगर इसमें जो मेन बात मैटर करती है कि हाई राइज अच्छा होना जरूरी है। इन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम फैसल ज्यूल जो कि लोकेट करता है फैसल हिल्स के अंदर। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी लोकेशन क्या बनती है, डेवलपमेंट कैसी है, पोजेशन कब मिलेगा, डाउन पेमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, प्रोजेक्ट कैसा है, वर्थ करता है या नहीं, यहाँ पे कौन सा 5 स्टार होटल आ रहा है और कौन कौन सी अमेनिटीज हमारे पास यहाँ पे है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी एफर्ट्स के साथ ये वीडियोस आपके लिए हम लेके आते हैं। मेरा नाम फाइज जावेद है। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा सोसाइटी का महल वकूफ देखते हैं। फैसल हिल्स एग्जैक्टली लोकेट करता है मेन जीटी रोड के ऊपर। इस्लामाबाद F10 से ईरान एवेन्यू के थ्रू अगर आप फैसल हिल्स जाएं तो आपको 12 मिनट लगते हैं। B17 से 3 मिनट की ड्राइव है। रावलपिंडी से अगर आपने जाना हो सदर से तो आप जीटी रोड के थ्रू जाएंगे, तरनौल फाटक क्रॉस करेंगे, संजानी टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे, B17 क्रॉस करके आपका फेस जब वाक एंड की तरफ होगा तो आपके लेफ्ट साइड पे फैसल हिल्स आएगा। 1000 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। बैंक, स्कूल, पार्क, मसाजिद सब कुछ मौजूद है। 500 कनाल का गोल्फ कोर्स यहाँ पे बनाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। पेडल कोर्ट, पेट्रोल पंप, पहला पेट्रोल पंप है इस एरिया का कि जिसके ऊपर ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ी का स्टेशन भी बनाया गया है। रूट्स इंटरनेशनल स्कूल, शादी हॉल यानी कि मार्की, हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अकेडमीज, पार्क्स, फुटबॉल ग्राउंड, प्ले एरिया, चिल्ड्रन एरिया, फूड स्ट्रीट, ये सब चीजें यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं। फैसल हिल्स का जो सबसे पहला ब्लॉक है जो मेन गेट के साथ एडजेसेंट है, उस ब्लॉक का नाम एग्जेक्टिव ब्लॉक, और एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो सबसे पहला हाई राइज प्रोजेक्ट जो डेवलप हो चुका हुआ है वो फैसल ज्यूल है। फैसल ज्यूल 18 कनाल के प्लॉट के ऊपर डेवलप किया जा रहा है। बड़ा खूबसूरत कॉर्नर का प्लॉट है जिसमें एक तरफ हमारे पास फैसल हिल्स के व्यूज हैं, एक तरफ हमारे पास राइट साइड पे इस्लामाबाद के व्यूज हैं, एक तरफ हमारे पास माउंटेन के व्यूज हैं। इस्लामाबाद का जो मार्गला की जो पहाड़ियों का सिलसिला है वो फैसल हिल्स के अंदर से स्टार्ट होता है। 3 किलोमीटर की जो मार्गला की पहाड़ियों का सिलसिला है वो फैसल हिल्स के अंदर मौजूद है। ये पहली ऐसी सोसाइटी है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जिसके अंदर अपना नेचुरली हाइकिंग ट्रेल बना हुआ है। वैसे हम हाइकिंग के लिए ट्रेल 5, ट्रेल 4, ट्रेल 3, ट्रेल 6 जाते हैं, बट फैसल हिल्स के अंदर अपना हाइकिंग ट्रेल है। जो बंदा फैसल हिल्स के अंदर रहता है उसको बाहर जाने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद हाइकिंग के लिए ट्रेल 5, ट्रेल 6 में जाता हूं क्योंकि मेरी रहाइश इस साइड पे है। अदरवाइज अगर मैं फैसल हिल्स के अंदर रहता हूं तो मैं कभी भी हाइकिंग के लिए ट्रेल 5, ट्रेल 6 का रुख ना करूं। फैसल हिल्स के अंदर पानी बहुत अच्छा है, बिजली, पानी, गैस सब कुछ मौजूद है। अब ये जो फैसल ज्यूल बन रहा है ये वाकई में एक ज्यूल है, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इसका थीम भी ऐसा बनाया है जिस तरह डायमंड शेप होती है। 2025 के अंदर बैंकॉक के अंदर बेस्ट रेजिडेंशियल हाई राइज का इसको अवार्ड मिला है। बैंकॉक के अंदर जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो होता है उसके अंदर 2026 के अंदर आपको बेस्ट एंड फास्टेस्ट डेवलपमेंट अवार्ड मिला है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो में, जो कि बैंकॉक के अंदर मुनक्किद था। यानी कि इस बिल्डिंग को आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवार्ड मिल गया और फास्टेस्ट डेवलपमेंट का भी अवार्ड मिल गया। जो उसके प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब,
सरमाए की उनके पास कमी नहीं है। जब ऐसा डेवलपर हो कि जिसके पास सरमाए की कमी ना हो और अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर हो, तो वो चीज को वक्त से पहले डिलीवर करता है। 2024 में जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो उस टाइम तक इसके 8 फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हुए थे डेवलपमेंट के। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है वो जेब से पैसे लगाने के लिए आमादा है, और अगर एक भी यूनिट ना बिके तो वो पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर कर देगा। अब प्रोजेक्ट के हमारे पास स्पेसिफिकेशन क्या है? ग्राउंड प्लस 21 स्टोरी का ये प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हमारे पास 4 नीचे बेसमेंट्स भी हैं, उनको मिला के 25 स्टोरी का प्रोजेक्ट है। 3 डेडिकेटेड बेसमेंट्स रखी गई हैं, जिसमें हमारे पास हर अपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड कार पार्किंग स्पेस मौजूद होगी। लोअर ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक हमारे पास शॉप्स का फ्लोर मौजूद है। लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हमारे पास शॉप्स मौजूद हैं, जबकि 4th फ्लोर पे हमारे पास फूड कोर्ट एरिया मौजूद है। 3 लिफ्ट्स अपार्टमेंट के लिए डेडिकेट की गई हैं, जिसमें एक कार्गो लिफ्ट है, 2 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, जो एग्जैक्टली आपकी कार पार्किंग से लेके आपके टॉप फ्लोर तक जाया करेंगी। शॉपिंग मॉल का जो एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया से बिल्कुल सेपरेट है, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी रिसेप्शन, उसकी लॉबी, उसकी एंट्रेंस वो बिल्कुल शॉपिंग मॉल से सेपरेट है। आप उस पर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। शॉपिंग मॉल के लिए 3 लिफ्ट्स रखी गई हैं, जिसमें से एक कार्गो लिफ्ट है, 2 पैसेंजर लिफ्ट है। उसके अलावा 2 ग्लास कैप्सूल लिफ्ट्स यहाँ पे बनाई गई हैं, जो इसके एट्रियम एरिया को मजीद खूबसूरत बनाएंगी। ये जो शॉप्स का स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। एक मॉडल शॉप, एक मॉडल अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी बन चुका हुआ है। 6 फ्लोर से लेके 19 स्टोरी तक हमारे पास यहाँ पे अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। फिर 20 और 21 स्टोरी पे हमारे पास पेंट हाउस मौजूद है। यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ये जो पेंट हाउस है ये नॉट फॉर सेल है। जो इस प्रोजेक्ट के ऑनर हैं उन्होंने ये अपने लिए पेंट हाउस संभाल के रखे हुए हैं। इससे एक चीज हमें ये क्लियर होगी कि जब कोई प्रोजेक्ट का डेवलपर अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर हो तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही करता है। नॉर्मली हाई राइज के अंदर क्या होता है कि डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को बेच के भाग जाता है और उस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस को कोई वाली वारिस नहीं होता। बहुत खूबसूरत व्यूज के साथ ये प्रोजेक्ट है। मैं इस प्रोजेक्ट को पर्सनली बड़ा लाइक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1 बेड, 2 बेड और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है वो 930 स्क्वायर फीट से लेके 1300 स्क्वायर फीट तक है। 2 बेडरूम 1500 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट तक है। 3 बेडरूम 1850 स्क्वायर फीट से लेके 3100 स्क्वायर फीट तक हमारे पास 3 बेडरूम ऑप्शंस मौजूद हैं। इनका जो मॉडल अपार्टमेंट है आप उसको विजिट करने जाए, बिल्कुल आपको फील होता है कि जैसे आप किसी बंगले के अंदर आके। हाइटेड है, बैल्कनीज वाइड है, वॉशरूम्स वाइड है, बेडरूम वाइड है, किचन बहुत खूबसूरत है, लॉन्ड्री स्पेस बनाई हुई है। अपार्टमेंट को इतना लग्जरी डिजाइन किया हुआ है कि अगर आप उसके अंदर कोई इंटीरियर वर्क ना भी करें तो फिर भी वो अपार्टमेंट इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी की है, फिनिशिंग बहुत टॉप नॉच है। यहाँ पे अपार्टमेंट का हमारे पास यहाँ पे 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेट है। जो अपार्टमेंट 930 स्क्वायर फीट का बनता है उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,58,50,000 रुपए बनती है। 40 लाख रुपीस के करीब आपकी डाउन पेमेंट बनती है। रिमेनिंग पेमेंट की अदायगी आपने 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान में अदा करनी है। जो शॉप्स हैं उसमें हमारे पास लोअर ग्राउंड के अंदर सबसे जो छोटा साइज शॉप का इस टाइम मौजूद है वो 170 स्क्वायर फीट से ऑनवर्ड साइजेस हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 400 स्क्वायर फीट से लेकर फिर बड़ी शॉप्स मौजूद हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 300 से लेके फिर बड़ी शॉप्स मौजूद हैं। सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हमारे पास 200 स्क्वायर फीट से लेके फिर बड़ी शॉप्स मौजूद हैं। फूड कोर्ट में हमारे पास 400 से लेके और फिर हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स मौजूद हैं। शॉप्स की अवेलेबिलिटी बहुत थोड़ी सी रह गई है। 85% शॉप्स सेल हो चुकी हुई हैं। ग्राउंड फ्लोर और फूड कोर्ट की 95% शॉप्स हमारी सोल्ड हो चुकी हुई हैं। 25% डाउन पेमेंट से आप इनको बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब ये अपार्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इन अपार्टमेंट्स को आप बड़े अच्छे रेंट्स पे रेंट आउट कर सकते हैं। इसकी जो फिनिशिंग है इस टाइम इस लेवल की फिनिशिंग के हाई राइज के प्रोजेक्ट पूरे पिंडी इस्लामाबाद में शायद कोई 1 या 2 हो। इसका जो डिजाइन है वो बड़ा खूबसूरत है। हिल्टन गार्डन जो होटल का टावर है इसमें उसमें एक भी यूनिट नॉट फॉर सेल है। हमारे पास खूबसूरत एलिवेटर्स होंगे, हमारे पास खूबसूरत स्टेयर केसेस होंगे। यहाँ पे हर शॉप पे कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे ब्रांड्स को बुलाया जाए। फिर जो 5th फ्लोर है, 5th फ्लोर पे अमेनिटीज डिजाइन की गई हैं, जिसमें आपका छोटा सा कैफे है, जिम है, स्विमिंग पूल है, मिनी पैडल कोर्ट है, किड्स प्ले एरिया की जो एक्टिविटी डिजाइन की गई है वो भी 5th फ्लोर पे मौजूद है। इस बिल्डिंग के अंदर जो बंदा रहता होगा उसको ना तो उसको ग्रोसरी के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, मस्जिद ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होगी, जिम मौजूद होगा। ये सब सर्विसेज और सब एक्टिविटीज के लिए आप इस बिल्डिंग के अंदर ही रहेंगे। एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है। जिन प्राइसेस पे ये आपको ऑफर किया जा रहा है यानी कि 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट, ये हाईली रिकमेंडेड है। जो शॉप्स हैं हमारे पास, लोअर ग्राउंड शॉप का रेट है 52,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर का जो शॉप का रेट है 57,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट।
फर्स्ट फ्लोर की शॉप का जो रेट है 52,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की जो शॉप्स का रेट है वो 49,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, फूड कोर्ट पे जो शॉप्स का रेट है वो 52,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और फिफ्थ फ्लोर नॉट फॉर सेल है, वहां पे अमेनिटीज डिजाइन होंगी। जिस साइज में इन्होंने 1 बेडरूम डिजाइन किया, इस साइज में लोग 2 बेडरूम डिजाइन करते हैं, मगर इनके 1 बेडरूम बहुत स्पेशियस हैं। इन्होंने कबूतर का दरबा नहीं बनाया हुआ, प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया हुआ है, ताकि ये अपार्टमेंट की जो प्राइसेस हैं ये भी ऊपर जाएं और आपको रेंटल इनकम में भी कोई दिक्कत ना हो। 2 करोड़ रुपए का जो अपार्टमेंट आज आप लेंगे, मेरे ख्याल में ये अपार्टमेंट पोजेशन के बाद आपको 1 लाख से 1.25 लाख रुपए कंफर्म रेंट देगा, इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की फिनिशिंग बहुत नेक्स्ट लेवल होने जा रही है। कमाल की बात यह है कि 3.5 साल का इंस्टॉलर प्लान है, जबकि पोजेशन आपको 2 से 2.25 साल के अंदर मिल जाएगा। यह अनाउंसमेंट सोसाइटी की मैनेजमेंट की जानिब से कर दी गई है। डेवलपमेंट आप पेज देखें तो अपार्टमेंट का जो फ्लोर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हाई राइज जो शॉपिंग मॉल का फ्लोर है उसका एक लेंटर रह गया, बाकी कंप्लीट हो चुका है। बेसमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। हिल्टन गार्डन का जो टावर है उसके सिर्फ 3 लेंटर्स रह गए हैं, यानी कि आपका स्ट्रक्चर 95% कंप्लीट है। बुकिंग बड़े सिंपल तरीके से कर सकें, दुनिया के जिस भी कोने पे आपने हमसे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अपना यूनिट आपने सेलेक्ट करना है, डाउन पेमेंट फैसल टाउन के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। जो लोग फुल कैश पे ये अपार्टमेंट लेना चाहते हैं उनको 15% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप पेमेंट बाहर के किसी अकाउंट से भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, ओवरसीज हैं आप, तो आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टोटल अमाउंट को 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। सेम डे के अंदर आपकी बुकिंग हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट्स के लिए भी हम आपको हेल्प किया करेंगे, हमारा आपका साथ यहाँ तक नहीं रहेगा। अगर आप इन अपार्टमेंट्स को रेंट आउट करना चाहेंगे तो हमारी जो टीम है वो आपके इन अपार्टमेंट्स को अच्छी फैमिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेंट आउट करके देगी। मैं ऑथराइज सेल्स पार्टनर हूँ फैसल टाउन, फैसल ज्यूल और इनके तमाम प्रोजेक्ट्स का। हमारा ऑथराइजेशन नंबर है 223। अल्लाह हाफिज।